हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रोग्रेस रिपोर्ट के विषय में जानेंगे और पीजी के दौरान हमें कितने प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं और कहाँ कहाँ सबमिट करने होते हैं इसके विषय में जानेंगे। तो पहला जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो 6 मंथ का प्रोग्रेस रिपोर्ट है। वो आपको अपने डिसिप्लिन यानी डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है, अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास। और दूसरा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो ईयरली आपके फेलोशिप सेल को सबमिट करना होता है, क्योंकि जो आपकी फेलोशिप अमाउंट है, जैसे आप JRF टू SRF चेंज करना चाहेंगे जब आप प्रमोट होंगे, तो उस दौरान प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी फिर वहाँ पे देखी जाएगी, तो तभी आपका फिर ये स्टार्ट होगा JRF टू SRF। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एनरोलमेंट ले लिया है और आप चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट आप 3 साल के बाद अपनी PhD थीसिस सबमिट करेंगे, लेकिन इस दौरान आपको बताना होता है कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। डिपार्टमेंट में आपको हर 6 महीने के बाद करना होता है और रिसर्च यूनिट में यानी कि आपकी जो फेलोशिप सेल है 1 साल बाद 1 साल पे सबमिट करना होता है। ठीक है, तो आप जब तक थीसिस सबमिट नहीं करते थे तब तक आपको ये काम करना होता है हर 6 मंथ के बाद और हर 1 साल बाद। ठीक है, अब फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट को मैं स्टार्ट कर देती हूँ, आपको स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, तो आप उस फॉर्मेट को देख लीजिए। 6 मंथ का जो फॉर्मेट है वो अलग है और जो 1 साल का फॉर्मेट है वो अलग है। किसी किसी डिसिप्लिन में ऐसा भी होता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जब जब सबमिट होगी तब तब एक ऑनलाइन मीटिंग होगी या ऑफलाइन मीटिंग, जिस तरीके से हो मीटिंग होती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी डिपार्टमेंट में इस तरीके से भी होता है कि आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है और उसमें अपने काम को एक सेपरेट पेपर में आपको अपने काम को बताना होता है कि आपने अब तक इतने इतने कामों को किया है, क्योंकि जो फॉर्मेट है, जो पेपर का फॉर्मेट है, उसमें बाकी चीज़ें जो है वो जल्दी शायद इंक्लूड ना हो पाए, क्योंकि जो वहाँ पे फिल जो है करने का वो पोर्शन वो थोड़ा कम है, तो इसी वजह से उसे। तो ये है 6 मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपको अपने डिसिप्लिन में सबमिट करना होता है अपने सुपरवाइज़र के पास। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ये स्टार्ट होगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आप 6 मंथ के ड्यूरेशन में इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, इसमें स्पेस जो दिया गया है उसमें आपको अपने वर्क डन को बताना होता है। टीचिंग वर्क डन को, जैसे इसमें टीचिंग का भी दे रखा है। ठीक है, तो 6 मंथ वाले में भी है, पब्लिकेशन को लेकर भी है। ये भी प्रोग्रेस रिपोर्ट 6 मंथ वाला ही है। इसमें भी अपने वर्क डन को एक नॉर्मल 200 वर्ड के रिपोर्ट में सबमिट करना होता है। अगर वो इसी ब्लैंक में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको उससे सेपरेट पेपर में करके देना होता है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये आपके सुपरवाइज़र फिल करते हैं और इसको फिल करने के बाद ये आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पास सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 6 मंथ वाला प्रोग्रेस रिपोर्ट। अभी देखते हैं हम ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, ये ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ये भी बिल्कुल सेम ही है। लिस्ट टाइटल ऑफ आर्टिकल पेपर, पब्लिकेशन इसमें भी इंक्लूडेड है। पब्लिकेशन के हिसाब से आपको अपने पेपर का टाइटल और किस जर्नल में पब्लिश हुआ है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें यही है कि इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स जैसे मतलब ब्लैंक इसमें नहीं है। आपको अलग से पेपर में इन सब चीज़ों को सबमिट करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही ईयरली रिपोर्ट मेरी सबमिट हो जाएगी तो वो अगर मीटिंग के थ्रू हुई तो वो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, और अगर यूं ही सबमिट करना हो पेपर फॉर्मेट में हूँ तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो ये था इसका दोनों का फॉर्मेट। तो आपको अपने रिसर्च वर्क का अब तक आपने कितना काम किया है उसे एक ब्रीफ वे में उस पेपर पे आपको सबमिट करना होता है लिखकर। ठीक है, इस फॉर्मेट के साथ। तो वो डिपेंड करता है डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन, क्योंकि हो सकता है आपके डिसिप्लिन में ये मीटिंग ना होती हो और DRC टाइप की ये मीटिंग होती है। और एक DRC मीटिंग को लेकर ये थी कि साल में सिर्फ एक ही बार DRC मीटिंग होती है, जब आप पेपर को
सॉरी टॉपिक सिलेक्शन जब होता है तभी। तो ऐसा नहीं है, जब आप टॉपिक डिफेंड करते हैं उसके बाद भी बहुत बार DRC मीटिंग होती है जब जब ज़रूरत होती है। जैसे आप सेल्फ चेंज करेंगे उस टाइम आपकी एक DRC मीटिंग होगी। एक DRC मीटिंग होगी जब आप अपना फर्स्ट पेपर प्रेजेंट करेंगे PhD का, जब आप दूसरा पेपर प्रेजेंट करेंगे तब DRC मीटिंग होगी। जब भी इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आएगी तब भी आपकी DRC मीटिंग होगी, ठीक है। तो DRC मीटिंग ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार होती है टॉपिक सिलेक्शन वक्त, ऐसा नहीं है, बाकी बार भी होती है। वो डिपेंड करता है कि वो कितने इंटरवल में होता है, वो डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन डिफर कर सकता है, ठीक है। तो चीज़ें अभी हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने बता दिया, एक 6 मंथ का है जो आपको डिसिप्लिन में यानी अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, और एक आपको अपने सेल में सबमिट करना है, फेलोशिप सेल में। तो फॉर्मेट अलग अलग है, और फॉर्मेट के लिए वो बता भी दिया मैंने कि जो ब्लैंक्स है उसमें वो कम है, तो इसी वजह से आपको एक सेपरेट पेपर में वो मांगा जाता है कि आप इसमें आपने अब तक क्या क्या काम किया, ठीक है। इसके साथ इसमें इंक्लूड होता है आपका पेपर प्रेजेंटेशन, सेमिनार प्रेजेंटेशन, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकता है, टॉपिक से इतर भी हो सकता है, यानी कि अलग टॉपिक से भी हो सकता है। तो अगर आप इस दौरान कहीं सेमिनार अटेंड करते हैं या पेपर पब्लिकेशन करते हैं तो उसे भी इस चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा कि आप इसके अलावा भी चीज़ों में एक्टिव हैं, लेकिन अपने रिसर्च वर्क को ज़रूर मेंटेन रखें कि वो 6 मंथ में कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि जो आप मेनली इंडल्ज हुए हैं PhD में वो अपने रिसर्च वर्क के लिए हुए हैं, ना कि बाहर किसी यूनिवर्सिटी में सेमिनार अटेंड करने के लिए या फिर बाहर किसी अदर टॉपिक पे आप रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो आपका मेन वर्क है वो है आपका रिसर्च वर्क, जो आपको टॉपिक एक दिया गया है, तो उस चीज़ पे ही आपको काम करना है। और हर प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो, ये चीज़ आप कोशिश करें इस चीज़ के लिए, और ज़्यादा ध्यान आपको रिसर्च वर्क पे करना है। बाकी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स में आएंगे, जैसे कि मैंने कहा पब्लिकेशन और सेमिनार प्रेजेंटेशन को लेकर, जैसे आप अदर यूनिवर्सिटी में आप विज़िट करते हैं तो उस चीज़ के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। और कॉन्टीजेंसी वगैरह के लिए भी वो बेनिफिट होता है, तो बाद में उसके लिए कंटीजेंसी के लिए मैं बता दूँगी कि वो कैसे करना है उसे। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और एक और चीज़ें हैं कि जैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि PhD स्कॉलर को क्लासेस वगैरह भी दी जाती हैं, तो उन्होंने कितनी क्लासेस ली हैं ये आपका जी की क्लासेस वगैरह हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है तो वो आप ब्लैंक कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर है तो आप उसे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और मेरा अभी 6 मंथ का प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, तो मेरा अभी ईयरली सबमिट होगा। तो ईयरली कैसे सबमिट होता है, किस तरीके से होता है, वो ज़रूर मैं आप लोग को बताऊंगी। आपके अकाउंटेबिलिटी को शो करते हैं, तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको उसमें इम्प्रूवमेंट रखना है। अपने रिसर्च वर्क पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा पब्लिकेशन को ही उसमें शो कर रहे हैं कि आपने 6 मंथ के ड्यूरेशन में सेमिनार अटेंड किया, पब्लिकेशन किया। रिसर्च वर्क में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो आपको मटेरियल को रीड कर रहे हो या फिर आप एनालाइज कर रहे हो या फिर आप इंटरव्यू ले रहे हो, कुछ भी हो, अपने रिसर्च वर्क से रिलेटेड ही चीज़ों को उसमें ज़्यादा इंक्लूड करना है और उसी पर ज़्यादा फोकस रहना है। बाकी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने इस दौरान कहीं अच्छा आपको लगा कि सेमिनार हो रहा है तो आप वहाँ अटेंड कर सकते हैं, उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फोकस रिसर्च वर्क पे रहना है, क्योंकि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो आपके PhD के रिसर्च वर्क को लेकर है, तो इसी वजह से इस पे ध्यान दे रहे हैं। बाकी और कुछ खास नहीं है इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में। और ये 6 मंथ जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन डेट से काउंट होंगी, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोर्स वर्क कर रहे हैं 6 मंथ का अगर कोर्स वर्क हो रहा है तो उसका भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करना होगा कि आपने इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में अपने कोर्स वर्क को कंप्लीट किया। तो वो भी एक पहला तो आपका वही होगा, क्योंकि कोर्स वर्क ही के टाइम में आपका 6 मंथ चला जाता है। उसके बाद फिर आपके साथ जो जैसी चीज़ें होंगी, जैसे आपका टॉपिक डिफेंड हो जाएगा, टॉपिक असाइन हो जाएंगे, पर्टिकुलरली आपको सभी रिसर्च सुपरवाइज़र अलॉट हो जाएंगे, तो वो सब कुछ आपको मेंशन करना है, अपने टॉपिक के बारे में बताना है, मटेरियल इकट्ठा किया आप लोगों ने, उन सब चीज़ों के बारे में जो दूसरा प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें हो सकता है। लेकिन उसके बाद जितने भी होंगे उसमें आपके चैप्टर इंक्लूड ज़रूर होंगे या फिर अपने टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ों को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।